सिद्ध कर देते हैं कि ईश्वर के प्रति यदि हम श्रद्धा रखें तो हमारे जीवन में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और इन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया कि आज के हर युवा पीढ़ी को विषयों की ओर ना जाते हुए, विकारों की ओर ना जाते हुए परमात्मा की ओर आना चाहिए। यहाँ कल्याण है, यहाँ शांति है। विषयों में इतनी शांति नहीं है, इतना सुख नहीं है जितना सुख यहाँ पर कथा के पांडाल में, कथा की गंगा में है। आपको आज भागवत की वो कथा श्रवण कराई जाएगी जिस कथा को श्रवण करने मात्र से धुंधकारी जैसे महान प्रेतात्मा का भी कल्याण हो गया। आपको आज वह कथा श्रवण कराई जाएगी जिस कथा को श्रवण करते ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर हो गया। इस कथा से हमारा और आपका तो होगा ही, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का भी दुख दूर होता है। ये वो भागवत है। और आज ये भागवत आप सभी के लिए, हमारे भैया श्री महेंद्र जी की पूरी टीम, पूरी मित्रों के लिए जोरदार तालियां, इनके पूरे कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, सबके लिए बहुत बहुत स्वागत। भगवान की पवित्र कथा का रसपान आप सभी करेंगे और भागवत की शुरुआत जहां से होती है, आइए हम वहां चलते हैं। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद है। इस भागवत की रचना किसने करी आपको पता है? इस भागवत के रचयिता हैं श्री वेदव्यास जी महाराज। किसने रचा? किसने रचा इसे? श्री वेदव्यास जी महाराज। कहां बैठ के रचे? व्यास गुफा है आज। कहां? जब हम बद्रीनाथ जाते हैं तो भारत का सबसे अंतिम गांव माणा गांव, वहां पर व्यास गुफा है। उस गुफा में बैठकर व्यास जी महाराज ने मां सरस्वती के तट पर भागवत की रचना करी। वहां जिस गुफा में व्यास जी बैठे थे ना, उस गुफा का पत्थर, कभी आप जाएं तो उस गुफा का पत्थर देखना, दुनिया में एक लौता पत्थर है जिस पत्थर को आप देख के समझ लेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं। मतलब पुरानी पुस्तक, पुरानी रामायण आपके घर में हो, पुराना कोई ग्रंथ आपके घर में हो, तो वो कैसे दिखता है? सामने के पन्ने चूहे खा गए, ऐसा आड़ा तेज सामने से, ऐसा लगता है उस गुफा में जैसे कि पन्ने के ऊपर पन्ने के ऊपर पन्ने के ऊपर ढेर सारे पन्ने रखे हों। व्यास जी जिस गुफा में बैठकर भागवत की रचना करते हैं, वहां के वातावरण में पत्थर में भी परिवर्तन हो गया। कहने का अर्थ यह है, तो इंसान में परिवर्तन उस कथा को सुनकर क्यों नहीं हो सकता? और इसका उदाहरण आप सब हो। 3 वर्ष से आप लगातार कथा का रसपान कर रहे हैं। आज ये 4th वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। भागवत की ये गंगा तारने वाली है। किस किस को तारती है? ये गंगा केवल पुण्यात्मा को नहीं, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवः, प्राणी कितना भी बड़ा पापी हो, एक बार भागवत की कथा यदि श्रवण कर लेगा तो जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश हो जाएगा। इस भागवत की कथा का ये प्रभाव है। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि महाराज जी, भागवत सुनने से पापों का नाश कैसे हो सकता है? बोले ऐसे ही हो सकता है जैसे भोजन कर लेने से भूख का नाश हो जाता है। बहुत भूख लगी है, क्या इलाज है उसका? बहुत भूख लगी है, जब भूख तेज लगती है ना तो फिर काम में मन नहीं लगता। जब भूख तेज लगती है ना तो नींद भी नहीं आती। उसका एक ही इलाज है, क्या? रोटी। उसका एक ही इलाज है, भोजन।
भोजन कर लो। भोजन करते ही अपने आप आपकी भूख शांत हो जाती है। जैसे भोजन ग्रहण करते ही भूख शांत हो जाती है, ऐसे ही भागवत श्रवण करते ही जन्म जन्मांतरों के पाप शांत हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आग की एक चिनगारी बड़े से बड़े ढेर को जला सकती है, ऐसे राम का एक नाम बड़े से बड़े पापी को तार सकता है। यदि आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं। कैसे? राम नाम में बहुत ताकत है। आप मानते हो कि नहीं? एक आदमी हमसे बोला, महाराज जी राम राम क्यों बोलते हो आप? क्या धरा है इस राम नाम में? क्या रखा है? हमने कहा भैया जो रखा है वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा। तो बोले महाराज जी राम का नाम लेने से क्या होगा? हमने कहा राम नाम बोलोगे तो कल्याण हो जाएगा, सारे पाप खत्म हो जाएंगे। बोला इसका प्रमाण दो। राम नाम लेने से पाप खत्म होते हैं, इसका प्रमाण चाहिए। आइए हम आपको प्रमाण देते हैं। मैं आपको कुछ बातें प्रमाण के तौर पर कहूंगा, आप ध्यान से सुनिए। कभी आपके सामने कोई ये बात कर दे कि राम राम चिल्लाते हो इससे क्या होगा, तो आप बोलना कल्याण होगा। वो बोलेगा सामने वाला कि राम राम लेने से कल्याण कैसे हो सकता है, इसका प्रूफ दीजिए। तो आप प्रूफ दे सके, प्रमाण दे सके। सुनिए, हमने कहा भाई तुम्हें राम पर यकीन नहीं है? बोला नहीं। मैंने कहा तू सुनो, कुछ लोग जुआ खेल रहे थे, बैठे 4-5 लोग इकट्ठे बैठे जुआ। सामने बहुत सारे पैसे भी रखे थे, उन्होंने रखे थे, दांव पर लगाए होंगे। जूते चप्पल भी किनारे पर उतार के रखे थे, बड़ी दरिया बढ़िया आसन बिछा के उन्होंने बढ़िया जुआ खेलना शुरू किया। पत्ते रखे, पैसे रखे, पानी वानी, नाश्ता वास्ता सब रखा। तभी पीछे से एक आदमी आता है और चिल्लाता है पुलिस। क्या हुआ? पुलिस का नाम सुनते ही बैठे रहेंगे कि भागेंगे? आप बताओ। जुआड़ी लोग नाम सुन ले पुलिस, सारे जुआड़ी, ना जूता की ख्याल, ना चप्पल का ख्याल, ना पैसे का ख्याल, और लगाई दौड़। कोई नदी कूद रहा, कोई तालाब कूद रहा, कोई खेत कूद रहा। हमने कहा भाई जब पुलिस का इतना प्रभाव है, जब पुलिस के नाम में ये हालत है, तो राम के नाम को लेकर के जमाने के चोर भाग गए, तो आश्चर्य क्यों करते हो? पुलिस का नाम इतना पावरफुल है, सारे चोर भाग गए। किसी के घर में चोरी करने एक चोर घुसा और रोड से पुलिस की गाड़ी निकली, तो बताइए वो चोर थोड़ी देर के लिए भयभीत हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। भले पुलिस अंदर ना आए, भले उसे ना पकड़ा जाए, लेकिन पुलिस का कोई नाम बोल दे, पुलिस, सोने की चैन उसने हाथ में ले रखी थी, छोड़ दिया। चुराया था इतना सारा खजाना, नाम सुना पुलिस का, छूट गया कि नहीं? हाँ, जैसे चोर के हाथ से सोना चांदी छूट जाता है पुलिस का नाम लेकर, ऐसे जीवन के पाप छूट जाते हैं राम का नाम लेकर के। यदि पुलिस का नाम इतना प्रभावशाली है, तो राम का नाम इतना प्रभावशाली है, तो आश्चर्य क्यों करते हो? पुलिस तो आज आई, अभी पुलिस को आए 100 वर्ष भी पूरे नहीं हुए भारत में। पुलिस अभी आई और राम का नाम हजारों लाखों साल पहले। अरे वो राम का नाम जिस नाम के पत्थर पानी में तर गए, जिस नाम के बल का, जिस नाम का प्रभाव सुनिए, जिस नाम का ये प्रभाव है कि पत्थर पानी में तर गए, हम भी इस यकीन से जिंदा रहते हैं, हम भी इस यकीन से भजन करते हैं कि पत्थर तर गए हैं तो हमें भी राम कभी ना कभी तारेंगे जरूर। कभी तो तारेंगे, कभी तो हमारा नंबर आएगा। अभी पत्थरों का नंबर है, कभी हमारा भी नंबर आएगा, कभी हमारी तरफ भी देखेंगे, कभी पतितों को भी देखेंगे ना राघव, बस खड़े हैं लाइन में। ऐसी कथा जो कृष्ण नाम से भरी है, राम नाम से भरी है, ऐसी कथा का रसपान करने के लिए हम यहां उपस्थित।
किसी ने कहा कि राम का नाम प्रभावशाली है, तो फिर कृष्ण कथा क्यों, राम कथा होनी चाहिए। तो आइए आज मैं आपको बता दूं कि राम में और कृष्ण में क्या अंतर है। पहले ये जानना जरूरी है कि राम और कृष्ण कौन हैं। आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए आपको एक हाथ चाहिए कि दो हाथ चाहिए? बोलिए। दो हाथ। एक हाथ जिसका होता है ना वो अधूरा मानता है अपने आप को कि मैं अधूरा हूं। दोनों होते तो और तेज चलता और तेज काम कर पाता। दो हाथ परिपूर्ण है ना। तो राम और कृष्ण ये दो परिपूर्ण हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण दोनों दो नहीं एक हैं। कैसे? आपका नाम क्या है? क्या नाम? अब किसी का नाम ले लो, किसी का नाम है राम। चल, उसका नाम राम है, पर मम्मी घर में कुछ और नाम से बुलाती थी, प्यार से बुलाती थी। तो आपके दो नाम है कि नहीं? आपके दो क्या, मैं 50 नाम गिना सकता हूं आपके। आपका बेटा पापा के नाम से पुकारता है, मेरे पापा है ये। आपकी पत्नी आपको पति कहती है, मेरे पति है। आपका भाई आपको ब्रदर कहता है, ये मेरा भाई है। आपका ससुर आपको दामाद कहता है। आपका फलाना, आपका भांजा आपको मामा कहता है। आपका कोई आपको मामा, कोई आपको फूफा, कोई आपको मौसा, कोई आपको कोई कुछ भी। आप एक ही हो ना, आप एक हो पर आपके नाम अनेक हैं। ऐसे राम भगवान नारायण ईश्वर, जैसे हम आदि पुरुष नारायण कहते हैं, वही राम है, वही कृष्ण है। वही राम बन के आता है, वही कृष्ण बन के आता। किसी ने कहा कि कन्हैया जी टेढ़े क्यों हैं? एक बार क्या हुआ, वृंदावन में एक संत जी बिहारी जी के मंदिर में बैठे ध्यान लगा रहे थे। अयोध्या का एक संत पहुंच गया। अयोध्या के संत जी ने कहा, कहो किसका नाम जप रहे हो, किसका ध्यान लगा रहे हो? बोला, मैं तो कृष्ण का भगत हूं, कृष्ण की पूजा कर रहा हूं, कृष्ण का ध्यान लगा रहा हूं, कृष्ण का चिंतन कर रहा हूं। अयोध्या के भक्त ने कहा कि यार तुम्हारा भगवान अच्छा नहीं है। क्यों? अरे टेढ़े टेढ़े काम करता है, गोपियों के चीर चुरा लेना, रास रचाना, खुद मैदान छोड़ के भाग जाना। जब जरासंध युद्ध करने आया तो भगवान मैदान छोड़ के भाग गए। ये तुम्हारा भगवान कैसा है? मेरा भगवान बहुत अच्छा है, राम जी एकदम सीधे, मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे राम। तुम्हारे कन्हैया टेढ़े, पांव भी टेढ़ा, गर्दन भी टेढ़ी, कमर भी टेढ़ा, पूरे काम टेढ़े टेढ़े। अब वृंदावन वाला संत बोला, यार बात तो सही है, मेरा भगवान है तो बड़ा टेढ़ा, राम जी सीधे हैं। एक काम करो, चलो वृंदावन छोड़ के अयोध्या चलते हैं और राम का ध्यान करेंगे, अब कन्हैया का ध्यान नहीं करने वाले हम। बाबा जी वृंदावन छोड़ के अयोध्या जाने लगे और जैसे ही गए तो लीला भगवान की, एक छोटा सा बच्चा आ गया। बाबा, ओ बाबा कहां जाओ? बाबा बोले, मैं जा रहा हूं वृंदावन छोड़ के, अब कभी नहीं आऊंगा, मैं अयोध्या में रहूंगा, ये भगवान बहुत टेढ़े हैं। छोटा सा बच्चा बोला, बाबा हमारी बाल्टी गिर गई कुआं में, एक बार बाल्टी निकलवा लो। कुआं में एक बाल्टी गिर गई थी। बच्चा बार बार सीधा सरिया डाल रहा था, सरिया डाले और निकाले तो बार बार सरिया डाले, बाल्टी फंसकी ना आए। बाबा क्या करूं मैं, बाल्टी नहीं आ रही है। बाबा बोले, बेटा सरिया टेढ़ा तो कर, जब सरिया टेढ़ा करेगा तब तो बाल्टी फंस के आएगी, कुआं में गिरी है ना। बाबा सीधी सरिया से निकालो, कोई उपाय बताओ। बाबा बोले, कोई उपाय नहीं है, जब तक टेढ़ी नहीं करेगा सरिया को तब तक बाल्टी आए वाली ना है। बच्चे ने थोड़ा सरिया टेढ़ा किया और डाला तो बाल्टी फंस के आ गई। बाबा अब भी वृंदावन छोड़ के जाओ। बाबा बोले, हाँ मैं वृंदावन कभी नहीं आऊंगा। बच्चा बोला, बाबा आपने बाल्टी से कुछ नहीं सीखा। बाबा बोले, बाल्टी से क्या सीखूं? बच्चे ने कहा, बाबा जी सरिया सीधी थी
तो कुएं से बाल्टी आई क्या? और सरिया टेढ़ी हो गई तो बाल्टी आई कि नहीं? हाँ, वृंदावन का कन्हैया टेढ़ा इसलिए है क्योंकि कलयुग का भक्त बाल्टी की तरह है। संसार कुआं है और इस कुएं में पड़े हम लोग बाल्टियों की तरह है। और ये बाल्टी यदि निकलेगी तो सीधी सरिया से नहीं, टेढ़ी सरिया से। पांव टेढ़ा कन्हैया का पकड़ लो, पांव उसका पार हो जाओ। इसलिए कन्हैया टेढ़ा है। राम जी सीधे क्यों है? क्योंकि राम के बाद कौन सा युग आने वाला था? त्रेता के बाद कौन सा युग आने वाला था? त्रेता युग के बाद द्वापर युग आने वाला था। तो भगवान राम को लगा कि अभी भी लोग सीधे हैं और आगे भी सीधे ही रहेंगे, लेकिन द्वापर युग के बाद कलयुग लगा था। तो कन्हैया को लगा कि इसके बाद तो टेढ़े लोग आने वाले हैं। तो कांटा को कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? बोलो। कांटा को कांटा ही निकालता है। तो टेढ़े भक्त को टेढ़ा भगवान ही पार लगा सकता है। इसलिए कहा है कन्हैया टेढ़े हैं, है ना? ओ तू टेढ़ा भगवान टेढ़े हैं। तू टेढ़ा भगवान कैसे हैं? पूरे ऊपर से लेके नीचे तक। राम जी सीधे हैं क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। जो प्राणी सीधा है वो सीधे राम को पकड़ ले, जो व्यक्ति खुद टेढ़ा है वो टेढ़े कृष्ण को पकड़ ले, पार दोनों हो जाएंगे, है ना? तू टेढ़ा तेरे टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे डगरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे डगरिया। तू टेढ़ा ओ तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, नजरिया तू टेढ़ा हाजी तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, उठा लो कन्हैया के लिए हाथ, प्रेम से बजा लो ताली। राधे तेरो टेढ़ो बलदाओ तेरो टेढ़ो, तेरो टेढ़ो बलदाओ तेरो टेढ़ो, बाबा तेरो टेढ़ो। अकेले कन्हैया टेढ़े नहीं है, पूरा खानदान टेढ़ा। बाबा तेरो टेढ़ो बलदाओ तेरो टेढ़ो, तेरो टेढ़ो बलदाओ तेरो टेढ़ो, तेरी यशोदा डुकरिया, तेरी यशोदा डुकरिया, तेरी यशोदा डुकरिया, तेरी यशोदा डुकरिया।
बाल तेरे टेढ़े, तेरी टेढ़ी है चाल तेरी टेढ़ी है, बाल तेरे टेढ़े, चाल तेरी चाल तेरी चाल तेरी चाल तेरी चाल तेरी चाल, चाल तेरी टेढ़ी है, बाल तेरे टेढ़े, चाल तेरी टेढ़ी है, बाल तेरे टेढ़े। और नाच नाच भई, नाच नाच भई तेरी तेरे कमरिया, नाच नाच भई तेरी तेरे कमरिया, तेरे नजरिया, तेरे नजरिया। बोले भाग्य बिहारी लाल की। तो कन्हैया टेढ़े हैं, लीला टेढ़ी है, ग्वाल वाल भी टेढ़े टेढ़े काम। मैदान छोड़ के खुद भागते हैं और अर्जुन मैदान छोड़ के भागता है तो रोकते हैं, कहां जा रहा, चल युद्ध कर, और खुद भय भाग रहे हैं। कन्हैया को जान लेना सबके बस की बात नहीं है ना। भगवान को समझ पाना बहुत मुश्किल। आज देखो कितने सौभाग्य की बात है कि माघ का महीना चल रहा है, लोग माघ नहाने जाते हैं। मां गंगा के पावन तट पर लोग प्रयाग जाते हैं, इलाहाबाद माघ नहाने, लोग गंगा जी का दर्शन करने इलाहाबाद जाते हैं। आज स्वयं भागवती गंगा यहाँ आपके बीच में आपको स्नान कराने आ गई। माघ का महीना, इस महीने में किया गया पुण्य 10 गुना बढ़ के मिलता है। अब यहां भी एक प्रश्न खड़ा हुआ कि महाराज जी ऐसा कैसे होता है, तो यहां पर आप लोग बोलो राम, तो एक ही बार राम आप सुन पाएंगे। लेकिन आप मंदिर जाते हैं और मंदिर में आप जाके क्या बोलते हैं राम, तो वहां पर आवाज गूंजती है और एक राम 4-5 बार सुनाई पड़ता है। कभी आपने महसूस किया, देखा इस बात? बोलो मैया, ओ मेरी मैया। आपने मंदिर में जाके कभी देखा? वहां पर आवाज गूंजती है, एक राम बोलेंगे तो 4-5 बार रिटर्न होता है। घर में राम राम बोलेंगे तो रिटर्न नहीं होता, मंदिर में बोलते हैं तो रिटर्न होता है। अर्थ क्या है? घर में राम राम बोलेंगे तो एक बार में ही पुण्य मिलेगा, लेकिन मंदिर में जाकर के राम राम बोलेंगे तो एक राम का 4 बार 5 बार फल मिलता है, पुण्य मिलता है। ये मंदिर का प्रभाव और ये माघ महीने का प्रभाव है कि एक कथा सुन लोगे तो 10 कथा सुनने का फल मिलेगा। ये माघ का महीना है और शुक्ल पक्ष, जिस पक्ष में राम जी आए, और आज षष्ठी तिथि बहुत सुंदर, बड़े प्रेम से इस कथा का रसपान हम लोग कर रहे हैं पावन तिथि पर, पावन महीने पर। भागवत की पहले महिमा समझाई गई है श्री व्यास जी के द्वारा। कौन सी महिमा? भगवान कैसे हैं, इस चीज को समझाया गया है कि ईश्वर कैसे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कैसे हैं, आज इस विषय को समझ लेते हैं। मैया आपको जल्दी तो नहीं है जाने की? भगवान कैसे? भगवान सतचित आनंद घन। भैया आपने कभी भगवान को देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा। आपने नहीं देखा। मैया आपने भगवान को देखा? नहीं देखा। दादाजी आपने भगवान को देखा? कोई ने नहीं देखा इस तरफ। आप बताओ, आपने भगवान को देखा? मैया नहीं देखा। मैया आपने देखा? ओ पीछे वाली मैया, आपने भगवान को देखा? नहीं।
हाँ ठीक है, आपको छोड़ देते हैं। अभी आपने देखा है तो अभी आपसे बात करेंगे थोड़ी देर से। अभी इनसे बात करना जिनने नहीं देखा। ये अनपढ़ हैं, आप पढ़े लिखे, पहले इनको पढ़ा दे। आपने भगवान को नहीं देखा। आप में से 99 लोग ये कहते मिलेंगे कि मैंने भगवान को नहीं देखा। आप भोपाल में भी किसी से पूछ लो जाके, जो अगरबत्ती जला के और आरती कर रहा है ना, जय जगदीश हरे जय जगदीश, उससे भी जाकर पूछो कान में, क्यों भैया आपने भगवान को देखा? बोलेगा नहीं देखा, जय जगदीश हरे नहीं देखा प्रभु जय जगदीश। वो आरती उतारते समय भी यही कहेगा मैंने नहीं देखा। आप में से 99 लोग यही कहते पाए गए हैं कि मैंने भगवान को नहीं देखा। अब एक प्रश्न मेरा है, उसका जवाब आपको देना। यदि प्रश्न है यदि भगवान को नहीं देखा तो बताइए फिर मंदिर किसको देखने गए थे? बताओ, मंदिर गए आप कभी कि नहीं गए? किसको देखने गए थे? किसको जोर से बोलो तो सब सुने। किसको देखने गए थे? भगवान को। और अभी तो आपने बोला हमने भगवान को नहीं देखा। तो भगवान को देखा भी नहीं और मंदिर में देखने भी गए थे, तो ये दो बातें कैसे जम नहीं रही हैं? समझ में कुछ आ नहीं रहा। या तो इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है कि आपको पता है कि मंदिर में भगवान नहीं है, पत्थर है। आप मंदिर जाते तो हो लेकिन इस विश्वास से जाते हो कि मंदिर में पत्थर है, इसलिए आप कह रहे हो कि भगवान को हमने अभी तक नहीं देखा, जबकि आप दिन में 2 बार मंदिर जाते हो। नहीं तो आप महीने में 2 बार तो जाते ही होंगे, मेरा विश्वास। आप भी जाती हो मेरी मैया, लेकिन आपसे पूछा जाता भगवान को देखा? नहीं देखा महाराज जी, हमने नहीं देखा। तो मंदिर किसको देखने गए थे? देखो, भगवान मंदिर में नहीं होता, भगवान तीर्थों में भी नहीं होता, फिर कहां होता भगवान? मंदिर। भगवान मंदिर में नहीं है, भगवान तीर्थों में नहीं है। लोग कहते हैं भगवान कण कण में है, पर भगवान कण कण में भी नहीं है। तो कहां है? हम कहते हैं कि भगवान मंदिर में नहीं है, तीर्थों में नहीं है और कण कण में भी नहीं है। भगवान यदि कहीं है तो भक्त के विश्वास में भगवान है। यदि विश्वास है तो यहाँ भगवान है, और विश्वास नहीं है तो भगवान के सामने रावण खड़ा था, क्या राम को पहचान सका? भगवान के सामने कंस खड़ा था, कृष्ण के सामने खड़ा था, क्या वो कंस कृष्ण को पहचान सका? बोलो। जब वो भगवान के सामने खड़ा होकर नहीं पहचान सकता तो आप पत्थर में कैसे पहचान सकते हो? राम ने तो रावण के सामने जाकर के युद्ध किया है रावण से। क्या रावण का भाई पहचान गया? लंका में 2 लोग की बात करूं मैं, एक विभीषण एक रावण। एक पहचान लेता है तो शरणापन्न हो जाता है और एक नहीं पहचान पाता। आपको बता दूं मैं कि रावण जब मरा तो रावण को कोई आग देने वाला नहीं बचा और पानी देने रहा न को कुल रोवनी हारा, ऐसा लिखा है। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती जिसके घर में दिया ना। रावण मरा तो कोई दिया जलाने वाला बचा? रावण मरा तो ये हालत थी। कारण क्या था? क्योंकि राम सामने खड़े थे पर रावण पहचान नहीं पाया। और विभीषण को राजा बना दिया कौन ने? राम ने बनाया। जो संपत्ति से रावण नहीं दीन दिए 10 माथ, सोई संपत्ति विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। आज भी विभीषण जी लंका के राजा हैं। राम को पहचान गए विभीषण तो राम ने उन्हें लात मार के भगाया, कल्पना करी? नहीं, देने वाला ईश्वर है। यदि हम उसकी शरण में रहें तो वो बिना मांगे देता है। लोग परेशान है मांग मांग के। एक आदमी गया भगवान से मांगने, प्रभु ये दे दो वो दे दो। अरे भाई मांगते क्यों हो? एक बात समझ लो तो कभी मांगोगी नहीं आप। क्या? सुन लो, एक छोटा सा बच्चा है दूध मोहा, जो अभी दूध से लगा हुआ है, केवल दूध से ही अपना पेट भरता है। एक दूध पीने वाला बच्चा जो अभी मात्र 3 महीने का है,
जरा बताइए, क्या वो बच्चा अपनी माँ से कभी कहता है कि माँ हमें दूध पिला दो? क्या वो कहता है कि बड़ी गर्मी है हमें पानी पिला दो? क्या वो कहता है कि हमारे मुंह में मक्खियां बैठ रही हैं, जरा उनको भगा दो, उड़ा दो? क्या वो बच्चा कहता है कि मैंने गंदगी कर ली है तो मुझे जरा गीले से उठाकर सूखे में लिटा दो? ठंडी पड़ रही है, माघ का महीना है, क्या वो बच्चा कहता है कि जरा रजाई उड़ा दो? बोलो, क्या छोटा सा बच्चा कहता अपनी माँ से, ओ मेरी मैया गप्पा मत लड़ाना? कहता है वो बच्चा? नहीं कहता। अच्छा बताइए, उसके बिना कहे ये सारे काम होते हैं कि नहीं? बोलो, होते हैं। बच्चा नहीं कहता कि मुझे रजाई उड़ाओ, पर माँ उड़ाती है। बच्चा नहीं कहता मुझे दूध पिलाओ, माँ पिलाती है। बच्चे को भूख लगी है, ये कौन समझ लेता है? बच्चे के मक्खी परेशान कर रही है, कौन समझ लेता है? बच्चे को ठंडी लग रही है, अब पानी, अब प्यास लगी होगी, इसे तो चम्मच से पानी पिला देती, कौन समझ लेता है? बच्चा मांगता नहीं है, बिना मांगे माँ समझ लेती है। ऐसे क्योंकि वो बच्चा माँ के शरण में है। उस बच्चे के सामने माँ के सिवा दूसरा कोई सहारा नहीं है। जिस दिन आप भगवान की शरण में चले जाओगे बच्चे बनकर, उस दिन मांगना नहीं पड़ेगा। भगवान बिना मांगे ही समझ लेगा कि मेरे भक्तों को कब किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की जरूरत है, और वो बिना मांगे पूरा करेगा। मत मांगो कुछ, मांगे से मरना भला। मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सदगुरु की सीख। मत मांगो कुछ, कुछ नहीं मिलने वाला मांगने से। मांगते रहो। वही छोटा सा बच्चा जो आज मां के भरोसे है, वो जब बड़ा हो जाता है और जब वो नालायक हो जाता है और फिर मांगता है कि मां मुझे जरा 100 रुपए देना, तो मां देती है। वही अपने पिता से बोलता है पापा जरा 1000 रुपए देना, देता? पापा को पता है कि मैं 1000 दूंगा, ये अभी उड़ा देगा दोस्तों में, अभी शराब पी लेगा, अभी सिगरेट पी लेगा। जिस पिता को पता चल जाता है कि मेरा बेटा मेरे दिए पैसे का दुरुपयोग करता है, तो पिता क्या करता है? पैसे देना ही। आप तो किसी पुत्र के पिता होंगे ही, मेरी बात शायद बहुत आसानी से आप समझ पाए। आप में से जितने लोग पिता हैं, आप में से जितनी माएं हैं, आपको पता चल जाए कि आपका बेटा आपके पैसे का दुरुपयोग कर, आप दोगी? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? आपके ना देने में भलाई किसकी है? बोलो, बच्चे की भलाई है कि नहीं? मैं दूंगा 1000 रुपए, अभी पी किया जाएगा, नहीं दो तो अच्छा, आज तो बचेगा पीने से। हाँ, आप पैसे नहीं दोगे ना तो उसी की भलाई है। हम भगवान से जब मांगते हैं और भगवान कुछ नहीं देता तो हमारी भलाई होती है। समझ लेना कि इसमें हमारी भलाई है। हम उसके पुत्र हैं, हम उसके बच्चे हैं। और कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के साथ बुरा, यदि आप अपने बच्चों के साथ बुरा कर सकते हैं तो आप भगवान पर आरोप लगाइए कि भगवान तूने भी हमारे साथ बुरा किया। लेकिन आप कभी कभी आरोप लगा, भगवान तूने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, इसका अर्थ है कि आपने भी अपने बच्चों के साथ अच्छा नहीं किया होगा। यदि आप संसार के तुच्छ प्राणी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते तो वो जगत का पालनहार अपने बच्चों के बारे में बुरा कैसे सोच सकता है? त्वमेव माता च पिता, त्वमेव मात पिता तुम मेरे। आप आरती गाते हो ना? माते पिता तुम मेरे, शरण गाहूं मैं किसके, स्वामी शरण पढ़ो मैं किसके, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करो मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। आप माता पिता हो तो वो भी माता पिता है। आप 1-2 बच्चों के माँ बाप हो, उसके कितने बच्चे हैं? चींटी से लेके हाथी तक सब किसके हैं? है ना? सब किसके हैं? सब उसी के हैं, सब उसी के। कभी कभी आप कहते हो, एक आदमी के घर में गया, उसने तोता पाल रखा था,
तो क्या बोला, गुरुजी ये तोता हमारे बच्चे जैसा है। एक आदमी ने बछड़ा पाल रखा था, हमने कहा बछड़े की बहुत सेवा करते हो। गुरुजी ये बछड़ा मेरे बच्चे जैसा है। एक आदमी ने बकरी पाल रखी थी, बकरा पाल रखा था, बोले ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे घर जैसे हैं, मेरे अपने परिवार जैसे, मैं इनका लालन पालन करता हूं। आप जीव जंतु से इतना प्यार करते हैं, आपकी बात कर रहा हूं। आप संसार के लोग जब पशु पक्षी और जीव जंतु से आप इतना प्यार करते हैं, तो सोचिए वो परमात्मा हम संसार के हर जीव जंतु से कितना प्यार करता होगा, है ना। तोते को केवल आपने पाला है, पर उसने तो बनाया है। आपने तो मात्र पाला है तोते को, आपने तोते को पिंजरे के अंदर बंद किया, उसकी आजादी आपने छीनी है। वो कितना प्यार करता होगा, देखिए उसे पता था। आप तो घर बनाने की पढ़ाई पढ़ते हो, इंजीनियरिंग करते हो, आदि आदि क्या क्या पढ़ाइयां होती हैं। जब आप एक मल्टी बना पाते हैं, घर बना पाते हैं, आलीशान बंगला बना पाते हैं, उसको नीचे से ऊपर तक डिजाइन करते हैं। आप पढ़ाई करते हैं तब डिजाइन कर पाते हैं। लेकिन चिड़िया का घोंसला कभी देखा आपने? कौन सी पढ़ाई करी उसने, इतना वाटरप्रूफ घोंसला बनाती है, पानी अंदर नहीं जाता, पानी बरसता रहा, एक बूंद अंदर नहीं जाता। और ठंडी हो जाए ना तो वो बढ़िया चुपचाप बैठी रहती है, सर्दी नहीं लगती उसको। इतना बढ़िया सर्दी प्रूफ, वाटर प्रूफ, गर्मी प्रूफ भी होता, आपका नहीं होता। आपको एसी लगानी पड़ती है, कूलर पंखा लगाना पड़ता है। कौन है जो चिड़िया को घोंसला बनाना सिखाया होगा पहली बार? आप पाल सकते हो, दाना खिला सकते हो, पर वो जन्म देता है, वो पालता है, पालन करता है। आपके बच्चे को पैदा होती पानी में डालो डूब जाएगा, पर मछली का बच्चा तो पानी में पैदा होता है। तैरना किसने सिखा दिया? पानी में पैदा होती तैरना शुरू कर देता है। आपके बच्चे को सिखाना पड़ता है तैरना, नहीं तो डूब जाएगा। पर कौन है, उसे पता है किसे किस चीज की जरूरत है। पक्षी को उड़ना किसने सिखाया? उसे पता है भैया हम 2 लोगों का पेट भरते होंगे, हम 10 लोगों का पेट भरते होंगे, हम 1000 लोगों का पेट भरते होंगे। वो परमात्मा संसार का पेट भरता है, जीव जंतु का पेट भरता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। हम होते कौन है कुछ करने वाले? कभी मत धोखे से भी मत कहना कि मैंने कुछ किया है। जो व्यक्ति कहता है कि मैंने कुछ किया है, मैं समझता हूं कि वो भगवान को गाली देता है। कोई लोग कहते हैं ना, एक दादाजी बोल रहे थे मैंने 2 बेटियों का विवाह किया और अपनी 2 बहनों का विवाह किया, महाराज जी मैंने सब किया। मैंने कहा तुम मर जाते तो भी तुम्हारी बहनों और बेटियों का विवाह हो जाता। बोलो हो जाता कि नहीं? क्या तुम्हारे चले जाने से ये कुंवारी बैठी रहती? बोलिए भाई, किसी के जाने और आने से संसार में कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता ना, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कभी ये नहीं कहना चाहिए मैंने ये किया, मैंने कुछ किया ना। मैं शून्य हूं, मैं जीरो हूं। सब कुछ करने वाला परमात्मा है, मैं नाचने वाला हूं, परमात्मा नचाने वाला है। छोड़ दीजिए चिंता। अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता, क्या खुद के पुरुषार्थ से जीता? ना, अर्जुन तो पहले दिन ही मर जाते। जब पूरा महाभारत हो गया तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला अर्जुन चल अब अपना रथ खाली कर, दूर जाकर खड़ा हो जा। अर्जुन दूर जाकर खड़े हो गए। उसी समय देखा अर्जुन ने कि रथ पर आग लग गई और आग में पूरा रथ जल करके राख हो गया, भस्म हो गया। अर्जुन ने गांडीव संभाला, बाण निकाला, प्रभु अभी कोई दुश्मन जिंदा है। भगवान ने कहा तू अपना बाण धनुष रख, कोई जिंदा नहीं, सब मर गए। तो मेरी रथ पर आग किसने लगाई? भगवान बोले ये आग पहले दिन के युद्ध में ही लग गई थी। तो फिर अभी तक क्यों नहीं जला? बोले अभी तक मैं बैठा था, तेरे झंडे में हनुमान जी बैठे थे, हम दोनों ने तेरे रथ को जलने नहीं दिया, पर काम पूरा हो गया तो अब जल रहा है, देख ले। अर्जुन को अभी तक ये अभिमान था कि मैंने महाभारत जीता, अब पता चला हीरो तो कोई और ही था।
भगवान छिपा है। कैसे? जैसे इस माले में धागा छिपा है, इस हार में क्या है? इन पुष्पों को पिरोने वाला कौन है? कौन है? धागा है। ये देखो, ये अंदर था, अभी निकाला तो दिखा, अभी तक नहीं दिख रहा था। देखो ये दिख रहा है। अब ये फूल कहे कि ना ना, मैं स्वयं अपनी मेहनत से हार बना हूं, मैं स्वयं एकत्र हूं, इकट्ठा हूं, तो ये इनकी भूल है पुष्पों की। इन पुष्पों में इतनी ताकत नहीं है कि ये हार का अवतार ले सकें, हार का रूप ले सकें। धागे के कारण ये हार बने हैं। भक्तों, जैसे इस माले को पिरोने वाला धागा है, वो अंदर है, दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे हमारे जीवन के हर कार्य को करने वाला ईश्वर है, वो अंदर ही अंदर करता, हमें दिखाई नहीं पड़ता। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अपने आप को करता कभी मत समझ लेना धोखे से भी। मैंने कुछ किया, मैं तो जोड़ने ही मत। मैं शब्द अपने डिक्शनरी से हटा दो, डिलीट कर दो। मैंने ये किया, मैंने ये बनवाया, मैंने खत्म कर दो। क्योंकि मैं यदि जपते रहोगे तो अगले जन्म में क्या बन के आओगे? बकरा क्या बोलता पैदा होती? मैं। बकरा क्या बोलता है? मैं। हाँ। इस जन्म में बहुत मैं किया, मैं की आदत होगी। भगवान बोले चलो अब इसको वही योनि दे दो जहां इसको मैं बोलना आसान हो जाए। आता है। जैसे इस जन्म में गला काट काट करके दूसरों का और मैं करता है, ऐसे अगले जन्म में खुद का भी गला कटता है। भगवान कैसे हैं? आप में से किस किस ने भगवान को देखा? अब कभी मत बोल देना धोखे से कि मैंने भगवान को नहीं देखा, क्लास लग जाएगी। भगवान को सबने देखा, हमने भी देखा, आपने भी देखा। आपके दिमाग में पत्थर होगा तो मंदिर के अंदर में पत्थर ही नजर आएगा, और आपके हृदय में, आपके मन मंदिर में भगवान होगा तो मंदिर के अंदर भगवान ही नजर आएगा। आप तो इतना सारा समझ में कुछ ना आए। कम बोलता हूं पर इतना बोलता हूं कि आपकी खोपड़ी में बहुत आसानी से चला जाए। चलिए ये बताइए कि जब आप मूली खाते हैं तो डकार किसकी आती है? आती है कि नहीं? ऐसा लगता है मुंह से मूली निकल रही है, डकार आती है। प्याज खा लो तो प्याज की डकार आती है, बहुत ज्यादा लहसुन खा लो तो लहसुन की, मतलब जो अंदर होता है वही डकार के साथ निकलता है। ऐसे ही अंदर भगवान होंगे तो मंदिर में भगवान नजर आएंगे, अंदर ही पत्थर होगा तो सामने भी पत्थर ही नजर आएगा। तो भगवान मंदिर में नहीं होता, भगवान हमारे विश्वास में होता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, साचो प्रेम प्रभु से हो तो। यदि विश्वास है, ना जाने कब आवे गो, बाबो हमारो गाँव गयो है, ना जाने कब आवे गो, के भरोसे बैठ रहो तो मुख ही रह जावे गो, के भरोसे मेरे पिताजी के भरोसे बैठे रहोगे ना प्रभु जी तो भूखे रह जाओगे। अच्छा, आज मैंने सूखी खिचड़ी बना दी इसलिए नहीं खा रहे हो, एक काम करो आज तो बन गई, आज खा लो, कल बढ़िया सी बनाऊंगी। आज जमाओ तन खिचड़ो, आज जमाओ तन खिचड़ो, खाल रावड़ी छाछ के, जिमो हमारा सामने धड़े, जिमावे बेटे छाछ के, जिमो हमारा सामने धड़े, जिमावे बेटे
उठा लो हाथ फ्रेंड से करके नवीन जुड़ो राधे